कितना देर में होगा? देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मुंबई के चेंबूर के वाशीनाका में एसडीपीआई पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें महिलाएं, बच्चे और बूढ़े शामिल हुए। मार्च में वाशीनाका की महिलाएं भी शामिल हुई। उनका कहना था कि जिस तरह से भीड़ मुस्लिम बच्चों और पुरुषों की हत्या करती है, अब महिलाओं को अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरना होगा। एनडीए सरकार में पिछले 10 सालों से मॉब लिंचिंग हो रही है। इसके लिए भारत सरकार और गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। एसडीपीआई भविष्य में भी पूरे देश में इस तरह के विरोध प्रदर्शन करेगी। यह विरोध प्रदर्शन वाशीनाका के इस्लामपुरा से शुरू हुआ और आरसीएफ पुलिस स्टेशन तक गया। मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह वो आज पूरा हो चुका है, लेकिन ये लड़ाई यहाँ पे खत्म नहीं होती जब तक के ये जुल्म इस देश से खत्म नहीं होता, तब तक जो है एसडीपीआई इस जुल्म के खिलाफ लड़ती रहेगी। और सबसे स्पेशल मैं अपनी माँ बहनों का शुक्रिया अदा करूंगा जो यहाँ पर आकर हमारा साथ दिए। आज कई लोग जो अपने आप को मर्द कहते हैं, वो अपने घरों में छुप कर बैठे हैं। उनको लगता है कि ये छुप के बैठने से हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए, लेकिन लोगों के गलत फहमी है जो ये सोचते हैं। मैं ऐसी माओ बहनों को मुबारकबाद देता हूँ जो आज यहाँ पर मर्दों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग उनके लिए तालियां बजाएं। और उसके बाद मैं हमारे मुंबई लीडर जनाब शोएब साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसी के साथ हमारे हबीब अजीज जनाब रफीक अंसारी साहब जो मुंबई के अध्यक्ष हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, जिनकी वजह से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं इस न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि आज हमने अपना घरों से वक्त निकालकर उन बच्चों के लिए, उन बूढ़ों के लिए, उन सब लोगों के लिए जिसके साथ मॉब लिंचिंग की जा रही है, उसके लिए हमने ये प्रोटेस्ट करना है। तो मैं आगे वाली अपनी बहनों से भी कहूँगी जो घरों में बैठी हैं, वो अपने घरों को सेफ समझ रही हैं। आज वो सेफ नहीं है,
क्योंकि आज हम जब आवाज़ उठाएंगे, ये आवाज़ आगे तक जाएगी तो हमारे बच्चों के लिए, उनकी ज़िंदगी में आसानी होगी। क्योंकि हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को मारा जा रहा है, झुंड बना बना के उनको मारते हैं बेरहमी से। एक निहत्थे को 40 लोग मारते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है ना। तो मैं चाहूँगी कि अपनी आंखों को खोलो और अपनी आवाज़ को बुलंद करो और बाहर घरों से निकलो। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये मामले हल नहीं होंगे। क्योंकि हमारे सहाबाओं के ज़माने में भी हमारी औरतें घरों को छोड़कर बाहर निकलती थी अपने दीन की हिफाजत के लिए। आज हमको अपने बच्चों की हिफाजत के लिए वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने भी भाई हैं सब लोग इकट्ठा होकर हम मतलब लोगों के लिए, मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तो हमको चाहिए कि हम भी आगे बढ़ें, है ना, अपने घरों को छोड़ने वाली बने, आवाज़ उठाने वाली बने और इनके खिलाफ खड़ी होने वाली बने। हाँ। ये जो प्रोटेस्ट है, पहली बात तो ये मोर्चा नहीं है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नेशनल की तरफ से पूरे मुल्क में ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट है लिंचिंग के खिलाफ। एनडीए जो गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार, आज ये तीसरी मर्तबा ये भारत सरकार में आई है केंद्र में। और जब से ये इलेक्शन के बाद से जब से सरकार अपना केंद्र में आई है, तब से 18 के करीब मॉब लिंचिंग हुए हैं। इसमें मेजॉरिटी मुस्लिम्स है और उसके बाद दलित हैं, फिर क्रिश्चियन है, आदिवासी है। तो ये मॉब लिंचिंग इस देश में क्यों नहीं रुक रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है ये अमित शाह के हाथ में गृह मंत्रालय है। अमित शाह की जिम्मेदारी बनती है कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ जो मॉब लिंचिंग हो रही है कि उसको रोके। अगर ये रोकने में नाकाम है तो मैं समझता हूँ कि इसमें अमित शाह की मिलीभगत होगी या सरकार का संरक्षण हासिल है उन लोगों के लिए। और उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जिसने पूरे मुल्क में घूम घूम कर लोगों को बोला, मुसलमानों को बोला कि इंडिया गवर्नमेंट को इस टाइम आप सपोर्ट करना है। जो विपक्ष था, कांग्रेस पार्टी, जिनका बड़ा अलायंस था सब मुल्क में लेकर, सब पार्टियों को लेकर, उसको मुसलमानों ने जिताया। आज देखो वो पार्टियां इस मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही है। ये उन लोगों के मुंह पे करा तमाचा है कि जो कहते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इस मुल्क में क्या ज़रूरत है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की। उन लोगों के लिए ये मुंह पे तमाचा है। और वो लोग जो दूसरे पार्टियों में है, शिवसेना में, समाजवादी में है, उन मुसलमानों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये गुलाम की ज़िंदगी बंद करो। और ये आपकी जो नस्लें जो पैदा होंगी वो आपको गालियाँ देंगी कि इस वक्त में जब मॉब लिंचिंग हो रहा था, ये 15 साल ये बीजेपी की सरकार में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था, तो आप लोग घर में बैठे थे। निहत्था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क में रोड पर उतरकर इसका विरोध कर रहा था, इसके लिए लड़ रहा था, उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहा था। मैं समझता हूँ कि ये जो मॉब लिंचिंग चल रही है इसमें अमित शाह की मिलीभगत होगी। इस वजह से इस देश में मॉब लिंचिंग नहीं रुक रही है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश को बताए कि ये मॉब लिंचिंग क्यों नहीं रुक रही है। अगर ये मॉब लिंचिंग इस देश में अगर नहीं रुकी तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस मुल्क में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा कि ये तख्ता पलट हो जाएगा, इस सरकार पूरी चेंज हो जाएगी, इस मुल्क में एक इंकलाब पैदा हो जाएगा। और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको मैं तहे दिल से सरकार शुक्रगुजार हूँ। और हमारे पार्टी रफीक भाई अंसारी साहब तो ये बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमको यहाँ तक लाया है, हमारे हाथ में इतना ताकत दे रहे हैं, हौसला बुलंद कर रहे हैं कि इस मोबिलाइजिंग के लेकर के अगर गवर्नमेंट इसको जो है एक्सेप्ट नहीं करती है तो हम दिल्ली तक जो है इस प्रोटेस्ट जो करेंगे। जब भारत में सहयोग किया और इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को खत्म करने की घोषणा करता हूँ। यहाँ पर मीडिया ही है, मीडिया के सामने हमारे करीम भाई जो है पूर्व तालुका प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे, वो कुछ कहना चाहेंगे इस मॉब लिंचिंग के लिए। आप लोग खड़े रहे।